Good morning student. Today we will discuss about the part of civics. Topic is major decisions by elected leaders. आज मैं civics पार्ट में जो है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स निर्वाचित नेताओं के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक जो है स्पेशली पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है एक इंडिया का ही पार्ट था जो 1947 में भारत से पृथक हो गया था। तो क्या भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम की जैसी है या दोनों में डिफरेंस है या दोनों की जो पॉलिटिकल सिस्टम है एक जैसा है? तो आइए जानते हैं कि दोनों का पॉलिटिकल सिस्टम में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, यहाँ प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, जबकि जो चाइना जो है पर्टिकुलर लोकतांत्रिक तो है लेकिन साथ में वहाँ पर इससे कुछ और भी हट करके है। तो उसके बारे में जानेंगे। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। उन्होंने मिलिट्री शासन को 1999 में स्थापित किया था। मतलब जनरल इन पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है लेड आ मिलिट्री कॉप इन 1999 में उन्होंने मिलिट्री शासन को स्थापित किया। ही ओवरथ्रू आ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और इस पर जो है उसने जो है वहाँ की जो प्रजातांत्रिक सरकार थी उस पर अपना ओवरथ्रू किया, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और अपने को जो है डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और अपने को जो है स्वयं को उसने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया। इसके बाद में लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन, इसके बाद में उनका जो है पद जो है चीफ कमांडर से हट करके प्रेसिडेंट के पद पे आ गए, और जब प्रेसिडेंट बन गए इनका पद चेंज हो गया। तो इन 2002 में उन्होंने 2002 में हील्ड आ रेफरेंडम उन्होंने एक जनमत संग्रह किया 2002 में इन द कंट्री में उन्होंने एक जनमत संग्रह किया, यानी जनता का एक संगठन किया। उसके पश्चात दैट ग्रांटेड हिम अ 5 years एक्सटेंशन, जिससे कि उनको 5 वर्ष और आगे मिल सके। पाकिस्तान मीडिया और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट सेट ने इन लोगों ने कहा कि रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, कि जो इन्होंने जनमत संग्रह किया है ये गलत तरह से और ये फ्रॉड है। इन अगस्त 2002 में इन अगस्त 2002 में क्या किया उन्होंने कि ही इशूड उन्होंने इशू किया ए लीगल फ्रेमवर्क लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को उन्होंने 2002 में इशू किया, जिससे कि अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिससे जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रस्तावित हो सके। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इस ऑर्डर के तहत जो है क्या था कि जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल और जो प्रोविंशियल असेंबली होती हैं, जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली होती हैं, उन दोनों को डिसमिस कर सकता है। ये इस ऑर्डर में उनको इस ऑर्डर का प्रस्ताव था, यानी इस अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, तो जिससे कि जो ये प्रेसिडेंट था वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता था। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। मतलब कहने का है कि जो वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट थी, जो सिविलियन कैबिनेट थी, उसका जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा वो डोमिनेट होती है। यानी वो जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा जो है डोमिनेट होती है और उसके द्वारा जो है उस पर निगाह या सुपरविजन किया जाएगा। इसके पश्चात आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस लॉ के पास होने के पश्चात इलेक्शंस वर हील्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इस लॉ के पास होने के पश्चात इलेक्शन जो है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के हील्ड हुए, इलेक्शन कराए गए। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए, पाकिस्तान में भी हैज़ हैड इलेक्शन। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज़ सम पावर्स, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतिनिधि थे, उनमें भी कुछ पावर थी, उनको भी कुछ पावर मिली। लेकिन जो फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर, जो शेष पावर रेस्टेड पावर थी वो मिलिट्री ऑफिसर के पास में थी, यानी मिलिट्री ऑफिसर और परवेज मुशर्रफ के पास में थी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको पावर कुछ प्राप्त हुई और साथ में और जो शेष पावर थी उसको मिलिट्री ऑफिसर्स और परवेज मुशर्रफ को मिली। तो आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि एक तरफ जो है इलेक्शंस हुए और इलेक्शन के द्वारा जो है इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट किए गए, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी थी, क्योंकि इलेक्शन जो हो रहे हैं बाय द पीपुल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मिलिट्री शासन भी है। तो कुछ पावर्स जो है रिप्रेजेंटेटिव्स के पास में हैं और जो रेस्ट पावर्स हैं वो परवेज मुशर्रफ के पास में हैं और मिलिट्री ऑफिसर्स के लोगों के पास में हैं। तो क्लियरली देयर आर मेनी रीजन्स, तो बहुत सारे कारण हैं। क्या है कि वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। क्या जो पाकिस्तान में जो सरकार है, जो परवेज मुशर्रफ के अधीन है, अंडर में है, क्या वो डेमोक्रेसी है? जो सरकार है परवेज मुशर्रफ के अधीन है, अंडर में है, क्या वो जो है डेमोक्रेसी है? बट लेट अस फोकस ऑन वर्ड। तो इस तरह से तो जो परवेज मुशर्रफ के अधीन है तो वो डेमोक्रेसी है। इसके पश्चात जो है अब बात करते हैं इस पर विशेष फोकस करेंगे। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल इन पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है
क्या वो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जा सकती है? यानी जो रूलर है पाकिस्तान में वो क्या पीपुल के द्वारा इलेक्ट किया जा सकता है? नो क्वाइट, बिल्कुल नहीं। पीपुल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। पीपुल में हैव इलेक्टेड, जो लोग होते हैं वो पीपुल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में के द्वारा वो इलेक्ट किए जा सकते हैं। बट लेकिन दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट रियली द रूलर, लेकिन ये जो इलेक्टेड होते हैं, जो नेशनल असेंबलीज और जो प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वो वास्तव में रूलर नहीं होते हैं। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिसर विद द जनरल परवेज मुशर्रफ। जो पावर थी उसमें से किसके पास में थी? वो थी मिलिट्री ऑफिसर्स और परवेज मुशर्रफ के पास में थी, जो शेष पावर थी। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि जो एक तरफ तो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेकिन उनमें वो रियल रूलर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो शेष पावर है वो परवेज मुशर्रफ और आर्मी ऑफिसर्स के पास में है। तो एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपुल, जो कि वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं। दिस हैपन इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्चीज। इससे जो है क्या होता है कि बहुत सारी डिक्टेटरशिप आ जाती है, वहाँ पे मोनार्ची, इन सब चीज़ों के होने की संभावना बढ़ जाती है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। उन्होंने एक इलेक्टेड पार्लियामेंट को गठित किया और गवर्नमेंट को गठित किया, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। मतलब इलेक्टेड तो किया, पार्लियामेंट को इलेक्टेड कर दिया, वहाँ की गवर्नमेंट को इलेक्टेड कर दिया, लेकिन जो रियल पावर थी वो जो है वो उनके पास में नहीं थी। और रियल पावर उनके पास में थी जो कि इलेक्टेड पर्सन नहीं थे, जो इलेक्ट किए हुए लोग नहीं थे। इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे भी वर्ल्ड में जो है बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि जिनके पास में जो पावर होती है वो लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास में नहीं होती है। तो क्या है, इस तरह से क्या हम दे कैन नॉट बी कॉल्ड पीपुल रूल, हम इस तरह के रूल को पीपुल रूल्स नहीं कह सकते हैं। दिस गिवन अस द फर्स्ट फ्यूचर इन आवर डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपुल। यानी जो है इन आर डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन होता है वो मेकिंग पावर, जो पावर मस्ट बी विद द इलेक्टेड, जो कि लोगों के द्वारा जो चुने हुए लोग होते हैं उन्हीं के पास में होती है। तो क्वेश्चन आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज परवेज मुशर्रफ। क्वेश्चन नंबर 2, परवेज मुशर्रफ कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2 इज Pakistan a democracy कंट्री? क्या पाकिस्तान डेमोक्रेसी कंट्री है?
क्वेश्चन नंबर 3, when did the legal framework order pass? When did the legal framework order pass? तो इस तरह से ये होमवर्क है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि राइट आंसर ऑफ दिस 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखता हूँ। When did the legal framework order pass? लीगल फ्रेमवर्क का ऑर्डर कब पास हुआ था? ये 3 क्वेश्चंस हैं। राइट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हु वाज परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ कौन थे? परवेज मुशर्रफ जो थे वो पाकिस्तान के एक चीफ कमांडर थे और उसके पश्चात वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। इस पाकिस्तान आ डेमोक्रेसी कंट्री, क्या पाकिस्तान डेमोक्रेसी कंट्री है? हाँ डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन उसमें जो है जो रियल पावर होती है वो वहाँ पर जो नॉट इलेक्टेड पर्सन होते हैं यानी जो मिलिट्री कमांडर होते हैं उनके पास में होती है, और जो वहाँ के जो काउंसिल में होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। काउंसिल की जो नेशनल और प्रोविंशियल काउंसिल होती है उसके द्वारा जो है लोग ये रूलर इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन जो रियल पावर होती है वो वहाँ के प्रेसिडेंट के पास में होती है। इसके पश्चात लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इस पास कब पास हुआ था? ये जो है ये ऑर्डर पास हुआ था इन अगस्त 2002 में। तो आई होप तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।